ओम गंग गणपतये नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी समस्त प्रकार के संकटों का हरण करने वाली, जीवन में आने वाली समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने वाली होती है संकष्टी चतुर्थी। बहुत से लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं और अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो आज के दिन आपको भगवान गणेश की आराधना पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी आप कार्य कर रहे हैं निर्विघ्न रूप से वो कार्य पूर्ण हो, किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा आपके कार्यों में आपके जीवन में ना आए, तो आपको संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करें, बिना व्रत धारण किए भी आप भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी के बारे में। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और चंद्रमा के दर्शन का यानी चंद्रोदय का शुभ समय क्या होगा, किस दिन हमें व्रत धारण करना है, किस प्रकार से हमें गजानन की गणपति की आराधना करनी है जिससे कि हमारे जीवन से समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो और जिस भी कामना से हम गजानन की आराधना कर रहे हैं, गणपति से प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये समस्त जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। तो जो चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है उसे हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और जो शुक्ल पक्ष में आती है उस चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। दोनों ही चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना की जाती है और भगवान गणेश की आराधना जो भी भक्त सच्चे मन से गणेश चतुर्थी पर यानी कि संकष्टी चतुर्थी विनायक चतुर्थी पर करते हैं, उनके जीवन से समस्त विघ्न बाधाएं, दुख, संकट, दरिद्रता, गरीबी, समस्त प्रकार की परेशानियां भगवान गणपति स्वयं ही दूर कर देते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है संकष्टी चतुर्थी और विनायक चतुर्थी। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, व्रत नहीं करते हैं तो भी आज के दिन विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, शिक्षा में, व्यापार में, जीवन में, नौकरी में या फिर धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, कोई भी विशेष मनोकामना हो उसको शीघ्र पूर्ण करने के लिए गणपति की आराधना चतुर्थी तिथि पर अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस बार जो संकष्टी चतुर्थी है वो मंगलवार के दिन है। मंगलवार यानी कि 23 नवंबर को संकष्टी चतुर्थी इस बार की है। तो जब भी संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन आती है उसे अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है या फिर एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त अंगारकी चतुर्थी पर, अंगारकी संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणपति की आराधना करते हैं उनके जीवन से विघ्न बाधाएं बहुत शीघ्र दूर होती हैं और उनकी कोई भी कामना हो बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। बहुत महत्वपूर्ण होती है अंगारकी चतुर्थी यानी कि संकष्टी चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो कि मंगलवार को आए। तो इस बार की जो संकष्टी चतुर्थी है बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आपके जीवन में है उसे दूर करने के लिए भगवान गणपति से प्रार्थना कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमें कब करना है। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है सोमवार के दिन यानी कि 22 नवंबर को रात में 10:26 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 23 नवंबर में रात्रि 12:55 पर। तो 23 नवंबर को व्रत धारण करना है, मंगलवार का दिन होगा और चंद्रोदय का शुभ समय क्या होगा ये नोट कर लीजिए आप। 23 नवंबर को चंद्रोदय का जो शुभ समय है वो रात्रि 8:27 पर है। अब जानते हैं कि व्रत और पूजा की विधि क्या होगी। देखिए, अगर आपको व्रत करना है तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आज आप जल्दी उठ जाइए और भगवान गणपति की आराधना कीजिए। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश को पीताम्बरधारी कहा जाता है, पीले वस्त्र उन्हें अति प्रिय है। तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण करके अगर उनकी आराधना करते हैं तो विशेष कृपा उनकी प्राप्त होती है। तो आज के दिन आपको सुबह पूजा के समय व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो जिस भी कामना से आप व्रत कर रहे हैं उस कामना के साथ ही आप व्रत का संकल्प ले लीजिए। भगवान गणेश के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें। भोग में अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप फलों का भोग लगा सकते हैं।
मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार या यथासंभव या अपनी इच्छा के अनुसार इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन जब आप व्रत कर रहे हैं, अंगारकी चतुर्थी है, तो आपको गणेश जी के साथ ही हनुमान जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। और जब भी हम गणेश जी की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ दुर्गा के साथ अगर चतुर्थी तिथि पर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कामना हो बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। और हनुमान जी की पूजा आज विशेष इसलिए करनी है क्योंकि अंगारकी चतुर्थी है, और अंगारकी चतुर्थी पर जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगल दोष दूर होता है। मंगल से संबंधित कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही हो वो बहुत शीघ्र दूर हो जाती है। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने मात्र से ही समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अपनी कामना के अनुरूप कुछ विशेष उपाय भी कर लेते हैं तो आपकी जीवन की जो परेशानी है वो बहुत शीघ्र दूर होती है, और जो भी आपके मन की इच्छा है वो भी बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर आपके विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, मतलब योग्य जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, किसी भी प्रकार से आपका विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गणेश चतुर्थी के दिन यानी कि संकष्टी चतुर्थी और विनायक चतुर्थी दोनों ही चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से करें। 21 गोलियां गुड़ की और दूर्वा 21 दूर्वा और 21 गुड़ की गोलियां बनाएं, वो भगवान गणेश को आपको अर्पित करनी है पूजा के समय, और उनसे प्रार्थना करें हाथ जोड़कर कि आपके विवाह में जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हो, और जो भी आपकी परेशानियां विवाह में आ रही हैं वो समस्त परेशानी दूर होकर योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो, शीघ्र विवाह हो। ऐसी प्रार्थना जब आप भगवान गणेश से करते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है वो दूर होती है, और इसके साथ ही योग्य और सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद जो ये 21 गोलियां गुड़ की हैं और दूर्वा है, इनका क्या करना है, ये आप किसी भी गाय को खिला सकते हैं। दोस्तों, अगला जो उपाय है घर में आर्थिक सुख समृद्धि के लिए, अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं, आर्थिक तंगी से आपके घर में पैसे नहीं बचते हैं या पैसे की आमदनी नहीं हो रही है, बरकत नहीं होती है, घर में कितने भी पैसे आते हैं बेवजह व्यर्थ में खर्च हो जाते हैं और ज़रूरत के समय आपके पास एक भी पैसा नहीं रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप भगवान गणेश को शुद्ध घी अर्पित करें, इसके साथ ही गुड़ अर्पित करें। गुड़ और घी का भोग जो कि भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, और ये भोग अगर आप भगवान गणेश को अर्पित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो इससे आपके घर में बरकत होती है, पैसों की आमदनी होती है और पैसे घर में बचने लग जाते हैं, यानी कि धन का संचय होता है। पूजा के बाद क्या करें इस गुड़ और घी का? तो घी का प्रयोग आप अपने घर में कर सकते हैं, प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन गुड़ आपको चाहिए कि आप किसी गाय को खिला दें। अगर ये उपाय आप हर चतुर्थी पर करें, मतलब महीने में 2 बार चतुर्थी आती है और दोनों ही चतुर्थी पर सच्चे मन से गणपति की आराधना करके आपको ये उपाय करना है। और हाँ, जैसा मैंने वीडियो में पहले भी बताया, व्रत अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ पूजा भी करते हैं भगवान गणेश की विधि विधान से, तो इतने मात्र से ही आपकी कामना पूर्ण होती है। गणपति की पूजा करने मात्र से ही हमारे जीवन की समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। और अगर आपको दोस्तों संतान प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो आज आपको भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करनी चाहिए और इसके साथ ही गुड़ और घी का भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश को जब आप गुड़ और घी का भोग लगाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में आने ही समस्त बाधाएं दूर होती हैं, समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। गणेश जी के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करते हुए संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बहुत छोटा सा ये स्तोत्र है, आप 11 बार कम से कम इस पाठ को अगर हर चतुर्थी तिथि पर करते हैं, शीघ्र ही संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी जो कि जीवन के समस्त संकटों को हरने वाली चतुर्थी होती है, भगवान गणेश की पूजा प्रार्थना अगर आप विधि विधान से करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन के समस्त विघ्न संकट भगवान गणपति स्वतः ही दूर करते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अगर उपयोगी सिद्ध हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अच्छी लगे अगर आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।